हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में आज हम अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2025 यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो हर साल 16 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत में हर साल करोड़ों रुपए विदेशों से आते हैं और ये कोई विदेशी निवेश नहीं होता, बल्कि वो धनराशि होती है जो प्रवासी भारतीय श्रमिक अपने घर भेजते हैं। इसे ही हम रेमिटेंस यानी प्रेषण कहते हैं और इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस बार भी यह 16 जून को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक योगदान को सम्मानित करना, जो अपने परिवारों को विदेशों से धन भेजते हैं। इस बार की इसकी थीम क्या है? रेमिटेंस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट इस बार इसकी थीम है, यानी प्रेषण द्वारा विकास का वित्त पोषण। यह थीम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में रेमिटेंस की भूमिका को दर्शाती है। प्रेषण क्या होता है? प्रेषण विदेशों में काम कर रहे प्रेषण यानी रेमिटेंस विदेशों में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने देश में भेजा गया धन होता है। इस वर्ष यह दिवस 16 जून को मनाया गया। इसकी थीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेषण के जरिए विकास को गति देना, यानी रेमिटेंस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, यह थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह थीम सीधा जुड़ती है संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। भारत ने 2024 में विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त किया। और वह देश कौन कौन से थे जहां से भारत ने सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त किया? वह थे यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, यूके। यह प्रमुख देश थे जहां से भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ। यह जो रेमिटेंस या धनराशि प्राप्त होती है वह सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में खर्च होती है, जिसका एसडीजी में योगदान होता है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में इस धनराशि का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे योगदान करती है? यह एजुकेशन में योगदान करती है। एसडीजी 1 जो कि एजुकेशन से संबंधित है, और एसडीजी 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी से संबंधित है, जेंडर इक्वालिटी को प्राप्त करने में मदद करती है। आर्थिक वृद्धि एसडीजी 8 से संबंधित है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त करने में मदद करती है, और जलवायु सहनशीलता में भी यह मदद करती है। जलवायु सहनशीलता किससे संबंधित है? एसडीजी 13 से। यह स्थानीय बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करती है और आपदा प्रबंधन में आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। प्रवासी श्रमिक धन को भेज सकें अपने देश में, इसके लिए क्या नीतिगत सुझाव दिए जा सकते हैं? इसके लिए सुरक्षित और सस्ता धन उन्हें भेजने के लिए बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देना पड़ेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे वह आसानी से धन भेज सकें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं, कब से यह दिन मनाया जा रहा है। 16 जून 2018 को आईएफडी यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और विश्व बैंक ने मिलकर इस पहल की शुरुआत की थी 16 जून 2008 को। यह संगठन यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम, इटली में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1977 में। विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं, दूसरा संगठन जिसने मिलकर इसकी शुरुआत की थी इस दिन की। विश्व बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। पहले केवल इसमें कम वेतन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों के योगदान पर यह केंद्रित था। यह दिन
लेकिन अब यह दिन वैश्विक संवाद, नवाचार यानी इनोवेशन और सार्वजनिक निजी सहभागिता का मंच बन चुका है। भारत ने 2024 में विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने में सफलता पाई है, यानी विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया होगा। सबसे अधिक पैसा कहां से भारत को प्राप्त होता है? यूएई, यूएसए, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों से। ये पैसा सिर्फ घर पर ही खर्च नहीं होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश होता है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थिरता आती है। इस दिवस का बड़ा उद्देश्य यह भी है कि यह प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और सस्ता माध्यम देना, ताकि वो आसानी से पैसा भेज सकें। सरकार और संस्थाएं मिलकर इन तीनों चीजों पर जोर दे रही हैं, जिसमें रेमिटेंस कॉस्ट को कम करना, औपचारिक बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को मजबूत करना। यह दिन हमें यह दिलाता है कि प्रवासी श्रमिकों की मेहनत केवल परिवारों की मदद नहीं करती, बल्कि वैश्विक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह दिन सम्मान, समावेशन और सशक्तिकरण का प्रतीक है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो न्याय और गरिमा पर आधारित है। अब हम इस टॉपिक पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जून, 16 जून, 18 जून या फिर 20 जून? इसका आंसर है 16 जून। यह दिन हर वर्ष 16 जून को प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आईडीएफआर 2025 की थीम क्या है? रेमिटेंस एंड इक्वालिटी, रेमिटेंसेस फॉर ग्रोथ, रेमिटेंसेस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट या फिर मनी एंड माइग्रेशन? इसका आंसर है रेमिटेंसेस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट। इस थीम का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों में प्रेषण की भूमिका को उजागर करना है। अगला प्रश्न है, 2024 में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला कौन सा देश था? चाइना, मैक्सिको, भारत या फिर फिलीपींस? इसका आंसर है भारत। भारत ने 2024 में यूएई, यूएसए, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों से सर्वाधिक धनराशि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, प्रेषण आमतौर पर किस क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं, यानी रेमिटेंस आमतौर पर किस क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं? पर्यटन और विदेश यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, कृषि निर्यात या फिर रक्षा बजट? इसका आंसर है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ये धनराशियां परिवारों की बुनियादी जरूरतों और छोटे व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इस दिन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2005, 2008 या फिर 2010 या 2012? इसका आंसर है 2008। यह दिन आईएफएडी और विश्व बैंक द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। आईएफएडी यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। एसडीजी गोल्स के बारे में जान लेते हैं। पहला एसडीजी गोल है गरीबी उन्मूलन से संबंधित, पांचवा है लैंगिक समानता से, आठवां है आर्थिक वृद्धि से और 13वां है जलवायु सहनशीलता से, जिनमें यह रेमिटेंस जो प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजा जाता है, इन एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने में मदद करता है। आईडीएफआर 2025 कब मनाया गया? 16 जून को। थीम क्या थी? रेमिटेंस एंड फाइनेंसिंग डेवलपमेंट। लॉन्च कब हुआ? 2018 में आईएफएडी और वर्ल्ड बैंक द्वारा। भारत हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर देश रहा 2024 में। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उन पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।